हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों वो पाइथन से रिलेटेड है और इसमें हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। यानी कि दोस्तों पाइथन में हमारे पास डिक्शनरी क्या कुछ होती है, कैसे हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें हम लोग अपने एलिमेंट्स को बाद में ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे जो हम लोग यहाँ डिक्शनरी पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ एक-एक करके देखेंगे। थ्योरी के साथ-साथ दोस्तों प्रैक्टिकली भी आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर अपना एजेंडा क्या है, मतलब इस चैप्टर में हमारे पास कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमारे पास में डिक्शनरी होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी में हम लोग अपने एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, साथ-साथ में डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरीके से दोस्तों मैं बताऊंगा डिक्शनरी में हम लोग अलग-अलग टाइप के काम करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें डिक्शनरी को क्रिएट करने के अलग-अलग तरीके हैं। इसी टाइप से हम लोग डिक्शनरी में ऐड या मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने कोई एलिमेंट्स तो हम देखेंगे। इसी टाइप से हम लोग अपने एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर की जो है वो हमारी उस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। साथ में दोस्तों हम लोग प्रिटी प्रिंटिंग देखेंगे, मतलब डिक्शनरी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रिंट करवा के देखेंगे। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी पर अप्लाई होने वाले बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस को लेकर के जो हम डिक्शनरी के साथ यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों प्रैक्टिकली आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, डिक्शनरी होती क्या है। देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको क्या करना है, 5 लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप क्या करेंगे 5 लोगों का जो जैसे कि सपोज आपको केवल नाम चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है। और इस लिस्ट में आपने सपोज इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 -4 -5 जैसा हमने पिछले चैप्टर में लिस्ट को डिस्कस किया। इसमें दोस्तों आप नाम लिखने वाले हैं, जैसे किसी का नाम है अमन, किसी का नाम है भव्या, किसी का नाम है चिराग, किसी का नाम है दिनेश, किसी का नाम है ईशा। आपने जो भी नाम डाल देते आपने डाल दिए। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे पास जो है वो नाम आ रहे हैं, मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट का अगर हम चाहते हैं उसका नाम, रोल नंबर या फिर उसकी ईमेल आईडी वो सब कुछ अगर हमें चाहिए, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हो सकता है आप लिस्ट बना के भी कर सके। लिस्ट बना के करेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाकर के लिख देंगे जैसे 101, मान लो उसका रोल नंबर, उसका नाम है दोस्तों अपने पास में अमन। इसी टाइप से उसके कुछ मार्क्स आ रहे हैं सपोज आपके पास, तो आप वहां पर डेटा डाल रहे हैं। इंडेक्स आपके पास क्या रहेगा, हमेशा 0 1 2 3 4 यही रहने वाला है। तो अगर आपको ये देखना है हिंदी के मार्क्स प्रिंट करने हैं, आपके पास केवल इंडेक्स ऑप्शन है। आपको देखना है हिंदी के अलावा इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, उसका नाम या उसका रोल नंबर या उसकी और इन्फॉर्मेशन। मान लो एक स्टूडेंट की आपके पास 20 अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है, मतलब 20 आपके पास कॉलम्स है या 20 फील्ड्स हैं आपके पास। तो फिर दोस्तों लिस्ट में जब आप डेटा स्टोर करेंगे तो उस डेटा को एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जो हिंदी है, वो हिंदी हमने इंडेक्स नंबर 2 पे रखा है कि 3 पे रखा है, 4 पे रखा है या 5 में रखा है, हमको याद नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या पाइथन हमको एक ऑप्शन अवेलेबल कराता है। वो कहता है कि आप एक काम करें, इस टाइप से आप अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, जिस डिक्शनरी में आप यहाँ लिख दीजिए रोल नंबर। रोल नंबर आपने जो लिखा है वो जैसे हमारा इंडेक्स होता है बिल्कुल वैसे ही। इसी टाइप से आप रख सकते हैं यहाँ पर अपना नेम। इसके बाद दोस्तों अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर सपोज एड्रेस, तो ये सब क्या है आपके पास लेबल्स। इन लेबल्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं की। ठीक है। और इनकी जो वैल्यू आपके पास होती है, जैसे रोल नंबर 101, किसी का नाम जैसे मैंने कहा था अमन, और उसका एड्रेस है दोस्तों अपने पास CHB, तो ये तीनों आपके पास क्या है उसकी वैल्यू है। ठीक है। ये आपको याद रखना है क्या कि की और वैल्यू आपको रखनी होती है। ये सब क्या है दोस्तों आपके पास कीज, और ये सब आपके पास क्या है उसकी वैल्यूज। तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी में आपको जाकर के सबसे पहले जैसे वेरिएबल का नाम, जैसे आपने एक वेरिएबल का नाम रख दिया डी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया डी नाम की वेरिएबल बना दी। उसके बाद लगाऊंगा दोस्तों मैं कर्ली ब्रैकेट्स, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दी और इसके बीच में मैं कोई भी की लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ रोल नंबर। अब रोल नंबर क्योंकि स्ट्रिंग है तो आपको इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ेगा। फिर आप लगाएंगे कॉलन, और उसके बाद जाकर के आप उसकी वैल्यू, जैसे कि किसी का रोल नंबर है आपके पास 101। अब देखिए जैसे 101 जो आपके पास है, क्योंकि वो आपके पास क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर सिंगल कोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइप से आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखनी, जैसे ये क्या हुआ एक पेयर आपके पास आ गया जिसमें की और एक वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर स्टोर करना है आपको नेम। तो आप क्या लिख देंगे नेम कॉलन, किसी का नाम था, जैसे किसी का नाम है अविनाश, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख। अगर आप एक और की और वैल्यू रखना चाहते तो फिर कॉमा लगाएंगे,
आप यहाँ पर कोई भी एक की लगा देंगे और इसके बाद आप कोई भी उसकी वैल्यू लगा देंगे। कॉमा सेपरेटेड है, यानी कि मैं 3 एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, आप चाहे जितनी कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड कर करके। ठीक है, तो आखिर हम बात करते हैं पाइथन में डिक्शनरी होती क्या है। तो इन पाइथन डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, यानी कि हमारे पास उसमें क्या होगा दोस्तों, की और वैल्यू होगी। वेयर ईच की इज यूनिक, यानी कि अगर आपने इस की का नाम रख दिया है नेम, तो आप वापस तो इसका नाम नेम नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपने रख दिया तो क्या होगा दोस्तों, आपकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर आपने नाम रखा था अविनाश और उसके बाद आपने नाम रख दिया सपोज विनय, तो इस बार आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, विनय, मतलब ओवरराइट हो जाएगा अगर आपने सेम नाम रख दिया है तो। बाकी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्या है कि इसके अंदर सारी की सारी यूनिक आपके पास कीज होंगी एंड मैप्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके बीच में की कॉलन वैल्यू के पेयर बना देंगे। इट अलाउज फॉर एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल यूजिंग द की। आप डेटा किसके थ्रू एक्सेस करेंगे दोस्तों, की के थ्रू, रेदर देन ये क्या कह सकते हैं हम लोग, लेइंग ऑन अ इंडेक्स लाइक लिस्ट। आप लिस्ट में या फिर टपल में या फिर स्ट्रिंग में डेटा किसके थ्रू एक्सेस करते हैं दोस्तों, आप करते हैं हमेशा इंडेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स के थ्रू नहीं करके किसके थ्रू करना है, की के थ्रू। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, जो डिक्शनरी हमारे पास होती है वो होती है म्यूटेबल टाइप। इसका मतलब क्या है कि हम बाद में उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, कीज को नहीं, ठीक है। तो डिक्शनरी जो है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मीनिंग दे कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन एंड आर डिफाइंड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। आपको क्या करना है दोस्तों, कर्ली ब्रेसेस लगा करके फिर अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करना है। ईच की एंड वैल्यू जो आपके पास पेयर बनेंगे वो सेपरेटेड होंगे आपके पास किसके थ्रू दोस्तों, कॉलन के थ्रू। आपने लिखा था जैसे एक कोई भी की, उसके बाद लगाएंगे कॉलन और उसके बाद आप लगाएंगे वैल्यू। जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पर नेम, और नेम सपोज कि मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर सुरेन, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, पहले आएगी की फिर आएगी वैल्यू, और की और वैल्यू को सेपरेट कौन करेगा दोस्तों, कॉलन करेगा, ठीक है। इसी टाइप से हम देखेंगे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है वो सब कॉमास के साथ सेपरेट होते जाएंगे। तो अभी मैं आपको आगे और प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। यहाँ एक एग्जांपल देखें, जैसे हमने क्या कर दिया, एक आईडी, एक नेम, एक रोल नंबर, एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी के कीज बनाए हैं और इनकी वैल्यू रखी है 1001 अविनाश 25, ऐसे ही कोई फोन नंबर और ऐसे ही उसकी ईमेल आईडी। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, स्टूडेंट इन्फो, एस इन्फो नाम की एक वेरिएबल बनाई है इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन और ऑफ। इसमें क्या कर दिया दोस्तों, आईडी है, कॉमा करके नेम है, उसके बाद रोल नंबर है, उसके बाद फोन नंबर है और उसके बाद हमारे पास हमारी ईमेल आईडी है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ स्टोर कर दिया। मैं आपको दोस्तों एक बार इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ, अपनी एक नई फाइल ओपन कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, सेव करते हैं हम सेम नाम से, जैसे मैं हर बार डेमो ही नाम रखता हूँ। मैं दोस्तों डी नाम की वेरिएबल बना देता हूँ। डी इक्वल्स टू क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। सपोज मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर आपके पास क्या होने वाला है, सपोज मैं लिख देता हूँ 101। उसके बाद हमको क्या लेना है दोस्तों, जैसे मैं लेता हूँ नेम, ठीक है। तो नेम हमारे पास क्या होगा, मैं जैसे मान लेता हूँ किसी का नाम था तुषार, तुषार के बाद में उसका लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है। तो उसकी ईमेल आईडी क्या है दोस्तों, ऐसे लिख देता हूँ tushar@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से हमने उसमें 3 एलिमेंट्स ऐड कर दिया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसको प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करेंगे, डी को। बस आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको रन करके देखेंगे आप, जैसे ही रन करेंगे आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अंदर से पर्टिकुलर कुछ और ही डेटा लेना है, जैसे डी का आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों नेम, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, डी का नेम अगर आपको लिखना है, आप सेव करें, रन करें, आप देखेंगे इस बार नाम के आगे आपके पास तुषार। अगर आप मैसेज के साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ नेम और उसके बाद लगा दूंगा कॉमा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो नेम लिखा है ये तो हमारा मैसेज है, इसका इस नेम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप यहाँ पर तो स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जिसको आपको एक्सेस करना है वो एलिमेंट्स, वो वैसी ही होगी जैसे आपने अपने डिक्शनरी के अंदर क्रिएट करते टाइम लिखा है। जैसे देखें नेम तुषार आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कुछ और एलिमेंट्स लेने, जैसे नेम के अलावा, या पहले मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ रोल नंबर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेम, उसके बाद आ जाएगा अपने पास ईमेल और उसके बाद बस ये 3 ही है अपने पास, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक बार इनको भी मैं हटा देता हूँ। तो इसके बाद हमको यहाँ पर क्या लिखना था दोस्तों, एक तो आएगा रोल नंबर, उसके बाद आ जाएगा नेम।
इसको जाके कर देता हूँ RNO जैसा हमने ऊपर लिखा है, और यहाँ लिख देता हूँ ईमेल जैसा हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको सेव करूंगा, रन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक तो पहले आपका पूरा डेटा आ गया, और उसके बाद आपके एक-एक एलिमेंट्स को हमने उठा करके यहाँ देख लिया है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। डिक्शनरी बनाना बहुत आसान है। आप बाद में अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पर ऐड करना है कुछ, ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जाकर के कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ सिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाके लिख देंगे सिटी, और सिटी क्या है आपके पास, सपोज मैं लिख देता हूँ जयपुर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। बाद में अगर हम कभी भी प्रिंट करके देखेंगे किसको दोस्तों, तो मैं कर देता हूँ जैसे मान लो डी को, सेव करूंगा, रन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है डिक्शनरी के अंदर जयपुर ऐड हुआ, और वो इस बार यहाँ आ चुका है। तो आपने अगर इस तरीके से लिखा, आपने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और अगर आप उसमें उसी में ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या, कि डी जो आपके पास है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको ऐड करना है डी ऑफ इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ डी ऑफ सिटी, इसमें आपको अगर ऐड करना है तो फिर आप ऐसे कर लेंगे जैसे डी के अंदर, यानी कि उसी डिक्शनरी में रोल नंबर, नेम, ईमेल भी हो जाएगा, और साथ साथ में आपके पास यहाँ पर सिटी भी आ जाएगी। तो इसमें क्या करें दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जाकर के जो ऐड करें, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, इक्वल्स टू। एक बार देखते हैं दोस्तों, इस बार यहाँ पर सिटी हमारा जयपुर इसी डिक्शनरी के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जब क्रिएट कर रहे होते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो आप कॉलन लगा के करेंगे, और बाद में अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो जैसे आप लिस्ट में करते हैं वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस चलते हैं, यहाँ आते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। वैसे आपने देख ही लिया है, ठीक है, तो टू क्रिएट अ डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड, क्या करना है दोस्तों, की और वैल्यू का पेयर बनाना, और उसको कहाँ लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेटेड होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे, हमने कॉमा के साथ यहाँ सेपरेट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, के डिक्शनरीज आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। आप कीज के बेस पर उसको अरेंज करते हैं, जैसे हमने नेम या रोल नंबर या और इन्फॉर्मेशन रखी है। साथ में हम कहेंगे डिक्शनरी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। आप इसको एसोसिएटिव एरे भी बोल सकते हैं, आप इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं, और आप इसको हैशेस भी बोल सकते हैं। तो ये वैसे जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो क्या आपके पास डिक्शनरी, बट आप इसको कई बार अगर रेफर करते हैं जैसे PHP में, तो उसमें एक एरे होता है, तो उसमें जो एसोसिएटिव एरे है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे डिक्शनरी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर एसोसिएटिव एरे भी बोल देते हैं, मैपिंग भी बोल देते हैं, और हैशेस भी बोल देते हैं। उसके बाद द कीज, ठीक है, देखना द कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल। किसके बारे में बात करें दोस्तों, कीज के बारे में। कीज जो है वो आपके पास क्या होगी, या तो आप स्ट्रिंग टाइप ले लीजिए, आप न्यूमेरिक टाइप ले लीजिए, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं, सच एज स्ट्रिंग, नंबर, टपल, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं। कीज का मतलब क्या दोस्तों, ये वाली जो आप आगे लिख रहे हैं, रोल नंबर की जगह आप 1 भी लिख सकते थे, इसकी जगह आप 2 भी लिख सकते थे, इसकी जगह आप 3 भी लिख सकते थे। तो नंबर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, और आप यहाँ पर चाहे तो अपनी स्ट्रिंग यानी रोल नंबर, नेम, ऐसे कीज भी डाल सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 अलग-अलग तरीके हैं। देयर आर 2 मेन वेज टू एक्सेस एलिमेंट्स। एक होता है, आपने अभी जैसे एक्सेस करके देखा, हमने यूज किया दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट्स। कैसे, ये देखिए आप, हमने क्या लिख दिया, डी का रोल नंबर, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, उसका रोल नंबर एक्सेस कर लिया। अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में, क्या मैं जाकर के चेक करना चाहता हूँ किसको दोस्तों, अब इस बार मैं सिटी को दिखाना चाह रहा, ठीक है, अगर मैसेज डालना चाहते हैं तो मैसेज भी डाल सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर, सपोज की सिटी, ठीक है, और सिटी जो है वो हमारे पास क्या है, डी जो है उसकी सिटी है, तो मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ, डबल कोट, सिंगल कोट, जो भी आप देखेंगे इस बार हमारी सिटी जो है वो भी प्रिंट हो रही है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अगर इस बार मैं सिटी नहीं डाल करके सपोज मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट नंबर या फोन नंबर, ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें फोन नंबर है हमारे पास, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, एरर आएगी, फोन नंबर है ही नहीं इसमें। अगर आप चाहते हो ऐसे कि अगर आपने जो सपोज कोई की नहीं है, और अगर आपका यहाँ पर अगर लिख दिया है तो अगर एरर नहीं आनी है, तो एक तो ये अगर आप लिखते हो तब तो एरर आएगी आएगी। दूसरा आपके पास तरीका है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी दिखाने में। तो एक तरीका है ब्रैकेट्स, और दूसरा क्या आपके पास, जैसे मैं लिख दूंगा डी डॉट गेट। गेट एक मेथड है, इसके थ्रू भी आप इसके अंदर जो भी अपनी कीज बताएंगे
ठीक है, इसमें आप जो भी अपनी कीज बताएंगे उस कीज के अकॉर्डिंग आपका डेटा आ जाएगा। जैसे पहले हम देखते हैं क्या, वो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए क्या कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, यू कैन access the value associated with the specific key by using square brackets and the key inside them if the key does not exist। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, अगर हमने यहाँ पर फोन नंबर लिख दिया और फोन नंबर है ही नहीं तो क्या होगा, हमको पाइथन यहाँ पर एक की एरर जो है वो यहाँ पर जनरेट करके डिस्प्ले करेगा। इसी को फिर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखेंगे दोस्तों क्या आ रही है आपके पास, की एरर आ रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पर नेम लिखा, नेम है तो चल गया। अगर यहाँ हमने नेम की जगह कुछ और लिखा या यहाँ हमने कुछ और लिखा तो हमारे पास एरर आ जाएगी, जो मैं दिखा चुका हूँ। लेकिन अगर हम चाहते हैं एरर नहीं आए, अवॉइड करें की एरर को, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे दोस्तों, डॉट गेट, यानी गेट मेथड यूज करेंगे। आपको सिंपल सा लिखना पड़ेगा डी डॉट गेट, और यहाँ पर आप अपने उस एलिमेंट्स को बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डी डॉट गेट, ठीक है, डी डॉट गेट फंक्शन के अंदर हमने क्या बता दिया है, फोन नंबर, बस ये इतना सा चेंज किया। आप रन करके देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, नन, मतलब सिटी है ही नहीं। एक तो इसका बेनिफिट ये है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया, अभी आपको इस तरीके से क्या कि आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें एक में एरर आएगी। ठीक है, देखिए एरर आ रही है आपके पास, और दूसरा जिसमें एरर नहीं है, इस वाले में एरर नहीं है, वैल्यू सेम है। ठीक है, की हमने सेम रखी, बाय डिफॉल्ट क्या देगा ये आपको, नन। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मैसेज लिखा आ जाए, क्या कि ये वाली की जो है अवेलेबल नहीं है, की नॉट फाउंड, समथिंग जो भी आप डालना चाहे वो भी आप यहाँ डाल पाएगी। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, एड्रेस लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ एक मैसेज और लिख दिया, क्या लिखा है, की नॉट फाउंड। इस टाइप से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इसके अंदर जाकर के, क्या लिख दूंगा, की नॉट फाउंड। आप इस तरीके से अगर एक मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ, देखिए क्या लिखा आ रहा है, सिटी में क्या लिखा रहा है, की नॉट फाउंड। तो ये आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है गेट मेथड, बजाय आप यहाँ पर यूज करें स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अपने अलग यूज है, क्योंकि हम लोग लिस्ट में, टपल में या स्ट्रिंग में हमेशा यही यूज करते, तो हमारे लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर फीचर्स देखें तो गेट के फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों हमने ये दोनों देख लिए कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखेंगे। तो हम देख रहे हैं ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है, ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन मींस एक्सेसिंग ईच की वैल्यू, एक एक की वैल्यू को हमको उठाना है और हमको उसको डिस्प्ले कराना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लूप, जैसे हमने लिस्ट में भी देखा था। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आप अपने डिक्शनरी के डेटा को उठा करके दिखाना चाहते हैं। पहला है दोस्तों ट्रेवर्सिंग कीज। हम क्या करेंगे, पहले कीज को उठाएंगे। तो हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जिसमें हम लिखेंगे की इन एस इन्फो। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर सपोज फॉर के इन डी, तो डी के अंदर आपके 3-4 डिक्शनरी के अंदर 3-4 कीज है, वही के की इसमें आती जाएंगी और वो हम की को, यानी की वैल्यू को प्रिंट कराते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं इसको चलाता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको हटाते हैं हम लोग, एक एक करके इसको देखेंगे प्रिंट करा के। एक तरीका तो जैसे ये था आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, जैसे ये हमारी डिक्शनरी यहाँ कंप्लीट हो भी चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ कंप्लीट डी को। देखें आप, हमारी डिक्शनरी आ रही है। अब मुझे एक एक एलिमेंट को उठाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, फॉर कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे आई इन डी। तो डी जो वेरिएबल है आपके, उसमें से एक एक की को उठा करके आई में डालता जाएगा, और हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर आई। बस एक एक वैल्यू हमारे सामने आती जाएगी, जैसे रोल नंबर, नेम, या फिर ईमेल, और ये आपके पास आ गया सिटी। ये क्या दे रहा है दोस्तों, आपको सारी की सारी कीज दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी वैल्यू आए, तो आपको छोटा सा काम करना है। क्या करना है दोस्तों, एक तो ये कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या डी लगा देंगे, और डी की आई जो है, यानी इसके थ्रू भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें देखेंगे 101 तुषार, या जो भी आप लेना चाह रहे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है मैसेज देना तो मैसेज दे सकते हैं आप। क्या लिख देंगे दोस्तों आप यहाँ पर, आई। ठीक है, आई के बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एक ऐसे कॉलन, और उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। आप देखें इस बार आ रहा है क्या, रोल नंबर 101, नेम तुषार, ईमेल, और इस तरीके से ये पूरा आपको कंप्लीटली डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, जो आपने अभी देखा था की, इस वाले में हमने क्या देखा था दोस्तों, केवल की देखा था। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, आपको वैल्यू लेनी है, तो आप क्या लिख देंगे, डी की जगह डी डॉट वैल्यूज। फंक्शन है आपके पास क्या, डी डॉट
वैल्यूज, बस आपको ये एक फंक्शन यूज करना है, ये आपको जो है कंप्लीट वैल्यूज आपको दे देगा। मैं इसको हटा देता हूँ, आप देखें एक बार, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है आपको, वैल्यूज, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पहले भी दे रहा था। पहले कैसे दे रहा था मैं इसको दिखाता हूँ, फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में मैं एक बार जो आपका नेचुरल तरीका था उसी तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसने डी को उठा के दिया और हमको उसकी वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो हम क्या लिख रहे थे, डी का आई, इस तरीके से। देखिए आउटपुट दोनों का ही आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। आप देखेंगे इसमें भी 101 तुषार आ रहा है और इसमें भी 101 तुषार, ये डेटा आपके सामने आ रहा है। लिखने का तरीका बस आपका बदल गया है, ठीक है। इसके थ्रू भी ले सकते हैं, वैल्यूज नाम का भी एक फंक्शन है आपके पास, इसलिए हमने यहाँ इसको यूज किया है, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास की और वैल्यू दोनों अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, आइटम्स। बस आपको क्या लिख देना है, आइटम्स। आप यहाँ जाएंगे, इस वैल्यूज की जगह आपको क्या लिख देना है दोस्तों, सिंपल सा आइटम्स। मैं जाता हूँ फंक्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आइटम्स लिख दिया है। अब ये आइटम्स जो आएंगे वो की और वैल्यू दोनों में आएंगे। मान लो मैं लिख देता हूँ के और वी, ठीक है। के और वी मतलब पहले की आएंगी उसके बाद वैल्यू। ये जो फंक्शन है वो आपको पूरा आइटम देगा, कीज और वैल्यूज दोनों आपको देने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया और हमको अगर प्रिंट कराना है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर पहले के प्रिंट कराएंगे, उसके बाद में ऐसे कॉलन प्रिंट करा देता हूँ और उसके बाद में प्रिंट करा देता हूँ उसकी वैल्यू। देखिए इस बार क्या आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास कीज और वैल्यूज दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रेवर्स करना। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होते हैं। दोस्तों डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो सबसे पहले डिक्शनरी लाइक लिस्ट जो है आर म्यूटेबल एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी दे हैव विद लिस्ट। यानी कि आप जो लिस्ट बना रहे हैं या आप जो डिक्शनरी बना रहे हैं, दोनों में ही आप उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये एक तो हो गया आपके पास सिमिलरिटी। अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद फॉलोइंग कैरेक्टर। डिक्शनरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है। सबसे पहले अनऑर्डर, इसमें क्या है दोस्तों, पहले 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 आएगा, आपकी मर्जी, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते। फिर है नॉट अ सीक्वेंस, जैसे इसमें सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है ही नहीं, आपकी जो इच्छा है वो आप पहले लगाए, ठीक है। इवन कि आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, आप पहले 4 2 1 3 जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स बाय कीज, मतलब आपकी जो कीज जो आप यूज करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स, जबकि यहाँ आपके पास कीज है, जैसे आपने अभी देखा भी था, रोल नंबर, नेम, ऐसी सारी चीजें। इसके बाद अगर देखेंगे तो की मस्ट बी यूनिक, आपकी जो कीज है जैसे नेम, रोल नंबर, वो सब यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने सेम लिख दी तो वैल्यू आपकी ओवरराइट हो जाए। फिर डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इंटरनली स्टोरिंग एज मैप, जैसे हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, या ओरिजिनल डिक्शनरी में जैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, पहले उस डिक्शनरी का वर्ड और उसके बाद उसकी मीनिंग, तो बिल्कुल वैसे ही मैपिंग की तरह हमारा डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है। ये सब क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे, अब वो है हमारे पास वर्किंग विद डिक्शनरीज। डिक्शनरी में आपको काम करना है, एक तो ये मल्टीपल तरीके हैं आपके पास डिक्शनरी को बनाने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, क्या करें, कर्ली ब्रेसेस लें आप और बीच में आप अपनी की और वैल्यू कॉलन के साथ और कॉमा सेपरेटेड करके रख सकते हैं, लेकिन तरीके खूब सारे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। कैसे आप यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइटल, पाइथन, फीस और ड्यूरेशन, जैसे अभी हमने यहाँ देखा है, ठीक है। वापस से नहीं बना रहा हूँ, आप इसको सिंपल सा, जैसे अभी हमने डी लिखा था, डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में रोल नंबर लिख दिया था हमने, और उसके बाद रोल नंबर 101, तो जैसे आप डाल रहे हैं वैसे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या, एडिंग की कॉलन वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। क्या करेंगे आप, पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए दोस्तों दो तरीके, जैसे लिस्ट में भी था। लिस्ट में हम क्या कर देते थे, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, इससे भी डी बन गया, और एक डी1 इक्वल्स टू डिक्ट करके एक फंक्शन होता है, इसके थ्रू भी बन जाएगा। मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या, टाइप ऑफ डी, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, डिक्शनरी का टाइप बताएगा, और ये वाला जो है डी1, ये भी आपको उसका टाइप बता देगा। देखते हैं क्या टाइप आ रहा है दोस्तों, दोनों का टाइप आपके पास आ रहा है डिक्ट, मतलब दोनों तरीकों से आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर दिया तो बाद में ऐड कर ही सकते हैं। ऐड करना मैंने आपको भी बता ही दिया था, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं क्लास इक्वल्स टू 11th, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक डी था, तो डी जो है इसके अंदर मुझे स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है दोस्तों, जैसे रोल नंबर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया रोल नंबर इक्वल्स टू जो भी आप डालना चाहें, जैसे 105।
उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है, रोल नंबर की जगह आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं नेम, ठीक है, तो आप वो भी कर पाएंगे। जैसे नेम जाके कर देता हूँ मैं किसी का यहाँ पर मेघा, ठीक है, तो मैंने मेघा नाम स्टोर कर दिया है। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो यहाँ पर मार्क्स ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं नाम ले यहाँ लिख देता हूँ सपोज मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स के जो मार्क्स हैं अपने पास वो मैं कर देता हूँ 95। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, देखेंगे वो चाह रहा है। और इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं, क्या लिख देंगे प्रिंट ऑफ डी। देखिए आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, बिल्कुल रोल नंबर, नेम और मैथ्स तीनों आपके पास कीज आ रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिक्शनरी को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे पहले और बाद में हम उसके अंदर वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास डिक्शनरीज या क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर। हम क्या करेंगे, एक तो नेम और वैल्यू के पेयर बना के उसको पास करेंगे। इसमें अलग अलग तरीके हैं फिर से, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, केवल कीज को स्पेसिफाई करेंगे और एक डिक्ट नाम के फंक्शन को पास कर देंगे। जैसे मैं लिखता हूं डी इक्वल्स टू डिक्शनरी और उसके अंदर नेम जो भी है, एज जो भी है और नंबर जो भी है। इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं। यानी कि ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, इन सभी को हटा देता हूँ, ठीक है, या इसको पढ़ा रहने देता हूँ मैं, एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और इसके अंदर जाकर के दोस्तों मैंने जो डिक्शनरी बनाई थी, इसी में आप अपनी वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते। क्या लिखना है दोस्तों, नेम। अब इसमें क्या है, जैसे नेम जो आप लिख रहे हैं, एज जो लिख रहे हैं, इसमें आपको सिंगल कोट डबल कोट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इक्वल्स टू करके आप पास करें। जैसे नेम है हमारे पास यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ वर्षा, ठीक है, तो नाम है हमारे पास वर्षा। और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, इसका रोल नंबर भी डालना है। तो मैं पहले रोल नंबर डाल देता हूँ, जैसे RNO इक्वल्स टू 104 सपोज, ठीक है, तो नेम हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं सपोज मार्क्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैथ्स। मैथ्स के जो मार्क्स है 105 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया है। और उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं, प्रिंट ऑफ D1 कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम हमने यहाँ पर क्या रखा है, D1। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार इसको भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये आपको बाद में एरर नहीं दे। सेव करते हैं, रन करके देखेंगे दोस्तों, हमारे पास हमारा डेटा आ गया। मतलब हमने इसके अंदर 105 104 दोनों का डेटा यहाँ स्टोर करके देख लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया है कि कैसे हम यहाँ पर अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। एक जिसमें मैंने इसको डी को प्रिंट किया और एक जिसमें मैंने D1 को यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाने का एक तरीका मैंने आपको स्पेसिफाई की बताया, जिसमें आपने यहाँ पर डिक्ट फंक्शन के अंदर अपनी कीज इक्वल्स टू वैल्यूज करके बता दिया। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर की इक्वल्स टू वैल्यू आपके पास है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की। आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, नेम कॉलन विनय सैलरी कॉलन जो भी आप डालना चाहें। तो इसी फंक्शन को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस बार हम लोग यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, मान लो इस तरीके से 106 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आप नेम कर सकते हैं, मान लो नेम को मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कॉलन और फिर आपके पास जो भी आप नाम डालना चाहें, जैसे मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ विशाल, ठीक है। और फिर आपके पास आएगा मैथ्स, तो मैथ्स में आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं और आप यहाँ पर D2 करके प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ D2, ठीक है। सेव करें, रन करके देखें। ओके, यहाँ पे क्या इश्यू आएगा, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे दोस्तों, जैसे हमारे पास ये जो हमने लिखा है इसको हमको एक एज ए लिस्ट बनाकर या एज ए एक डिक्शनरी बना के हमको डालना पड़ेगा। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, एक और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। देखिए आपका डेटा यहाँ पर जाकर के डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कर ही सकते हैं। हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर एक एक तो सिंपल सा जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, दूसरा हमने डिक्ट बना के देख लिया जिसमें हमने यहाँ पर इक्वल्स टू के साथ वैल्यू डाल दी है, दूसरा हमने कॉलन के साथ भी वैल्यू डाल दी है। मतलब कंप्लीट हमने डिक्शनरी इसके अंदर पास कर दी डिक्ट नाम के फंक्शन, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्पेसिफाई की सेपरेटली एंड कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पर कह सकते हैं वैल्यू सेपरेटली। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पास करेंगे पहले तो एक फंक्शन जिसका नाम है जिप, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक जिप फंक्शन यूज करना पड़ेगा डिक्ट के अंदर और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर पास करेंगे सारी के सारी कीज और उसके बाद सारी की सारी वैल्यू। आप ऐसा भी कर सकते, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से एक बार कट करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ D1 हो गया, D2 हो गया, D3 कर देते हैं
और यहाँ पर दोस्तों मुझे यूज करना पड़ेगा जिप नाम का एक फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों मैं पास करूंगा अपनी वैल्यूज जो भी आप डालना चाहते हैं और जो भी आपकी कीज है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो इसके अंदर मैं जाता हूँ फिर मैं जाके लिख देता हूँ जैसे एक तो नेम। ठीक है, दूसरा हम लिख देते हैं यहाँ पर सपोज रोल नंबर, और तीसरा हम लोग इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। उसके बाद हम लोग यहाँ डाल देते हैं सपोज मेरे पास था मैथ्स। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, मतलब कीज आ गया आपके पास। उसके बाद आपको क्या डालना है यहाँ पर, उसकी वैल्यूज। तो वैल्यूज के लिए आप फिर से यहाँ पर जाएंगे। मान लो पहले आपको नेम लिखना था, जैसे इसमें लिखा ही मैंने। ठीक है, तीसरा लिख देता हूँ। उसके बाद रोल नंबर था 10 सपोज की 7 लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास मैथ्स के मार्क्स से सपोज 98 डाल देता हूँ। और आपको जो प्रिंट करना है वो भी इसको करेंगे, D3 को सेव करें, रन करें, आप देखेंगे इस बार हमारा ये वाला डेटा भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास, जैसे आप यहाँ पर एक लिस्ट पास कर सकते हैं। जैसे आपने देखा नेम विशाल, एज 15, फोन नंबर, ये आप ऐसे भी करके देख सकते। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ, बस हो गया इतना। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। देखिए प्रैक्टिकली आप खुद करके देख लेना। नेम विशाल आ गया, एज 15 आ गया, फोन नंबर आपने जो भी डाल दिया, कॉलम नहीं है, कॉमा के साथ सेपरेटेड है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, जो डिक्ट मेथड है दोस्तों, वो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। यानी कि हमने ये जो भी लिखा है इस सब में टाइम लगने वाला है। बजाय अगर आप ये ऊपर वाला देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है फास्टेस्ट का। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, डिक्ट नाम का फंक्शन। इसलिए हम अवॉइड करते हैं डिक्ट नाम के फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऐड या अपडेट करना एलिमेंट्स को। मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। आपको मान लो इसके अंदर कुछ ऐड करना है, ईमेल जैसे अभी हमने पहले भी देखा था। खैर मैं इन सभी को हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर हमको क्या करना है दोस्तों, मैं जाके लिख देता हूँ सपोज रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर हमारे पास क्या है 10 सपोज की 1। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या लेना है यहाँ पर, नेम। मैं लिख देता हूँ नेम, और नेम है सपोज हमारे पास यहाँ पर भव्या। ठीक है, और इसी टाइप से अगर मुझे यहाँ पर मेंशन करना है क्लास, तो मैं यहाँ पर क्लास मेंशन कर देता हूँ सपोज 11th बी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 11 बी कर देता हूँ, ये हो गई क्लास। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, भव्या का ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसमें जाके क्या लिख दूंगा, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ ईमेल। और जो भी आपके पास ईमेल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे bhavya@gmail.com। तो ये हमारा ऐड हो ही जाएगा। हमने वैसे देख ही रखा है दोस्तों इसको। पहले मैं जब प्रिंट करा रहा हूँ इस बार यहाँ पर, इसमें क्या है कि आपके पास ईमेल तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने 3 रखे हैं ऊपर। यहाँ पर एक तो क्या है रोल नंबर, एक है हमारे पास नेम, एक है हमारे पास क्लास, यही आएगा। लेकिन जब बाद में हम इसके अंदर ऐड करा देंगे किसको, ईमेल को, तो हम देखेंगे इस बार हमारे पास रोल नंबर, नेम और क्लास के बाद ईमेल भी आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमने इसको प्रिंट नहीं कराया। एक बार मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, किसको, डी को। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, टाइप ऑफ डी। इसको मैं क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहा था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास जो है वो डी लिखना था मुझे। ठीक है, कि कॉपी पेस्ट में यहाँ इशू था। ओके, ये समझ में आ गया होगा। पहली बार वाले में क्या है, आपके पास ईमेल तो आई नहीं है, लेकिन दूसरी बार वाले में आपके पास यहाँ ईमेल भी है। अब हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये एलिमेंट ऐड करा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बाय द वे यहाँ पर क्या लिख दिया होता, मैं इसी को एक बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमने जाकर के नेम चेंज किए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस बार जाके लिख देता हूँ नेम। अगर सेम वैल्यू है तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। भव्या की जगह लिख देता हूँ मैं यहाँ पर वंश। ठीक है, नेम और ईमेल जो भी है आपको ऐड करना है, जो भी करना हो। ठीक है, vansh@gmail.com सेव करता हूँ, रन करूंगा। आप देखेंगे दोस्तों पहली बार तो नाम क्या था, भव्या, लेकिन जब हमने बाद में, ठीक है, उसके अंदर ऐड किया तो उसने ऐड नहीं करके क्या कर दिया, उसको ओवरराइट, और साथ में vansh@gmail.com को ऐड कर दिया। मतलब ये ओवरराइट भी कर देगा अगर सेम नाम की आपने यूज करी है तो। ये समझ में आ गया होगा। हमने इसमें क्या करा दोस्तों, एक ईमेल को ऐड किया इस एग्जाम्पल। इसके बाद नेस्टिंग डिक्शनरी है, मतलब डिक्शनरी के अंदर आप एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे ये देखेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के अंदर हमने क्या कहते हैं, एक अनुषा, अनुषा का रोल नंबर, अनुषा का एड्रेस, अनुषा का फोन नंबर। फिर हमने लिख दिया उषा, तो उषा का आपके पास रोल नंबर, एड्रेस और फोन नंबर। ऐसे हमने लिख दिया ईशा, तो ईशा का रोल नंबर, एड्रेस और फोन नंबर हमने ये ऐड कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, नेस्टिंग है। मतलब कि आपके पास जो है वो नेस्टेड नहीं होगी, लेकिन वैल्यू आपके पास नेस्टेड हो सकती है। इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मानता हूँ मेरे पास एस नाम की एक डिक्शनरी है, ठीक है, एस मतलब स्टूडेंट, एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब पहले आपके पास क्या आएगी, की आएगी। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारे पास की का नाम है अमन। अब अमन में हमको क्या है कि कुछ चीजें ऐड करनी है, तो अमन के बाद कॉलन आएगा और हम लोग इसके अंदर इस बार जाके लिख देंगे क्या, रोल नंबर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ RNO। RNO क्या है, 101 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, उसके मार्क्स, एड्रेस, सिटी जो लेना चाहे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एड्रेस। तो एड्रेस क्या है दोस्तों उसका, सपोज CHB। ठीक है, और हमको क्या चाहिए दोस्तों, इसकी हम लोग लेते हैं सिटी लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिटी। सिटी सपोज इसकी कर देता हूँ मैं यहाँ पर जयपुर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया। ओके, इसको मैं कर देता हूँ नीचे ताकि हमको ये पता रहे बिल्कुल क्लियर कि ये हमारी एक वैल्यू है या एक की और वैल्यू का पेयर है। अब दोस्तों अमन के बाद हमको दूसरा डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे यहाँ पर। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3-4 स्टूडेंट्स के लिए। मान लो ये था अमन, ये है सपोज की बारिश। ठीक है, बारिश का रोल नंबर कर देता हूँ मैं 2, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसलिए। और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर पाउटा, और सिटी इसकी कर देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। इसी टाइप से यहाँ पर अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज चिराग। ठीक है, चिराग का रोल नंबर कर देता हूँ 103। 103 का जो एड्रेस है दोस्तों वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर सपोज रातनाड़ा, और सिटी जो है वो मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ पर जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। इस टाइप से हो जाएगा। लास्ट वाले को कर देता हूँ मैं अजमेर, सपोज ऐसे ही। और इसका ये बदल देता हूँ, मान लो मैं इसका कर देता हूँ शास्त्री नगर, SN कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 104। और यहाँ पर अमन की जगह नाम चेंज करके कर देता हूँ सपोज देश। ठीक है, और ये स्पेसेस हटा देता हूँ अननेसेसरी अपने पास यहाँ पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ये लास्ट वाला कॉमा भी तो हटाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो हमने अपना एस नाम की एक डिक्शनरी बना दी। प्रिंट करके देखते हैं दोस्तों, पहले एस को कंप्लीट देखते हैं हमारे पास। ओके, यहाँ क्या इशू आया हमारे पास, रोल नंबर, तो हमको यहाँ पे क्या करना था, कॉलन लगा देना था। अब ये इशू यहाँ भी आएगा, ये इशू क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हमने, ये इशू यहाँ भी आ सकता है। फिर से सेव करके रन करते हैं। ओके, एस इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन एस, हमने एस छोटा लिखा है, स्मॉल लिखा है, तो हम इसको जाके क्या कर देंगे यहाँ पर स्मॉल एस, स्टूडेंट्स के लिए। आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक एक करके डेटा है हमारे पास तो हम वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए मैं बता चुका हूँ, ट्रेवर्स करवाना, ट्रेवर्सिंग आपने अभी अभी देखी है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप एक इंडिविजुअल डेटा देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जैसे एस ऑफ मैं लिख देता हूँ अमन का डेटा दिखाओ भाई, तो आप सेव करें, रन करें, देखें आप अमन का डेटा आपके पास आ चुका है। ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं की और उसका वैल्यू जो भी आप ट्रेवर्सिंग में जो आपने देखा था वो आप इस पे अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गई कि नेस्टिंग क्या होती है। नेस्टिंग का मतलब डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी को लेना, और ध्यान रखना नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर आपके पास जो उसकी वैल्यू है वही नेस्टेड हो सकती है। यू कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कैसे अपडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट। प्रैक्टिकली बता ही चुका हूँ। मान लो आपने नेम लिखा नीरज, पहले नाम कुछ और लिखा हुआ था, तो वो नाम अब वो हट करके क्या नाम हो जाएगा, नीरज। जैसे यह आपने एग्जाम्पल अभी जो पहले देखा भी था, हमने नाम बदला था। ठीक है, मेघा की जगह वंश हो गया, या जो भी आपने नाम लिखा था उसकी जगह वंश हमने करके देख लिया था। मैं वापस जाता हूँ डी और एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ। फिर से क्या लिख दूंगा दोस्तों, रोल नंबर, और यहाँ पर रोल नंबर 101, और ऐसे ही लास्ट नेम, नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे ही नीरज। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, डी को प्रिंट करेंगे, देखें डेटा हमारा आ रहा है। तो अपडेटिंग का मतलब क्या है, आपको उसकी वैल्यू बदलनी है। क्या कर देंगे दोस्तों, डी जो है आपका, उसका जो नेम है आपका, ठीक है, उसको आपको नीरज की जगह क्या करना है, इस बार आपको करना है मनोज। ठीक है, हो जाएगा ना। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देखेंगे हो गया है क्या, बिल्कुल हो गया है। पिछली बार नाम था नीरज, लेकिन अभी चेंज करने के बाद क्या हो गया, ये मनोज हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम बदल सकते हैं या कोई भी वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिलीट करना। अगर आपको उसमें से कोई एलिमेंट हटाना है तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं। एक है दोस्तों, आप यूज कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट। एक है आप यूज कर सकते हैं पॉप। एक कर सकते हैं पॉप आइटम्स। ये सब मेथड्स है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा भी। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डेल करके देखते हैं। क्या लिखेंगे, डेल डिक्शनरी, और उसके अंदर जो भी उसका एलिमेंट होगा, मैं क्या लिख दूंगा, डेल ऑफ डी। अगर दोस्तों मैं डेल ऑफ डी कर देता हूँ
उसके बाद कभी भी मैं डेल के इसको डेल करने के बाद अगर डी को प्रिंट करूंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अब डी है ही नहीं, पहले था। अगर मैं इसको डेल नहीं करता हूँ तब तो ठीक है, आपका डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डेल ऑफ डी कर दिया, वो क्या कर देगा, कंप्लीट डी को हटा ही देगा, मेमोरी से ही गायब। अब आप उसके बाद यूज करो, इसलिए क्या आएगी, इसके बाद अगर आपने कॉल कर लिया तो एरर आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से कोई एक एलिमेंट को हटाना चाहते हैं, जैसे आप हटाना चाह रहे हैं इस बार नेम को, ठीक है, आपने क्या कर दिया, नेम को हटाना है, आप यहाँ जाकर डेल के अंदर नेम बता दीजिए। आप देखेंगे क्या आ रहा है, केवल आपके पास इस बार रोल नंबर आ रहा है, ठीक है, नेम नहीं आ रहा है। आप ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, डेल आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक ये जिसमें आप केवल डेल के बाद डिक्शनरी का नाम लिख देंगे, एक जिसमें की लिख देंगे। अगर आपने दोस्तों कंप्लीट डेल करके आपने डिक्शनरी को हटा दिया, तो ध्यान रखना फिर इसको आप बाद में कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पॉप भी, पॉप आइटम भी, तो आगे हमारे ये सारे टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद है चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ अ की, क्या हमारे पास ये की इस डिक्शनरी में है या नहीं। ये अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम इन और नॉट इन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल इन एस इन्फो, सिंपल सा है हमारे पास। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैं जाके लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों, ईमेल, वैसे है नहीं मुझे पता है, ईमेल इन डी, क्या देगा दोस्तों, या तो देगा ट्रू या देगा आपको फॉल्स। क्या आ रहा है, फॉल्स। लेकिन अगर यहीं पे मैं जाके क्या लिख दूंगा, रोल नंबर, क्या रोल नंबर है इसके अंदर, देखते हैं, बिल्कुल है, आपको ट्रू करना है। तो इन और नॉट इन जो भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, दोनों ऑपरेटर। ये लिस्ट में भी काम आ रहा था, ये स्ट्रिंग में भी आ रहा था, ये और भी आते हैं बहुत जगह, इसको देख रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग वैल्यू, क्या हमारे पास ये वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने लिखा था अभी कि जो भी की है इन इसके अंदर, आपको क्या लिखना है इस बार, डॉट वैल्यूज नाम का फंक्शन आपको यूज करना है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ इन, ठीक है, डी जो लिखा था डॉट वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शन आपको अभी दिखाया भी था। अब आपको यहाँ पे जाके ये चेक करना है कि क्या 101 इसके अंदर है। तो मैं लिखा 101 इन डी डॉट वैल्यूज, क्या डी की वैल्यूज में कहीं 101 है, बोल रहा है फॉल्स। क्यों फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको रखा है एज अ नंबर, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर से रन करके, ट्रू आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 101 तो इसके अंदर कहीं है। दोनों क्लियर हो गया होगा। अगर खाली कीज करना चाह रहे हो तो सिंपल सा, और वैल्यूज चाहिए तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, डॉट वैल्यूज नाम का फंक्शन। अब आता है आपके पास प्रीटी प्रिंटिंग। प्रीटी प्रिंटिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक जेसन मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिख देंगे, इंपोर्ट जेसन, और उसका एक फंक्शन है डम्प्स। डम्प्स फंक्शन को आपको बताना होता है, जैसे जेसन डॉट डम्प्स फंक्शन को बताना है कि आपको डिक्शनरी प्रिंट करनी है और उसमें इंडेंटेशन कितने देनी, मतलब स्पेसेस कितने देने, 2 के स्पेसेस दे रहे हैं। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे हमने एक काम करते हैं, इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, कंप्लीटली। इसमें और चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ सिटी, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ज्यादा अगर डेटा होगा तो। मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जोधपुर, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ ईमेल, तो ईमेल है हमारे पास, और ईमेल जो मैं ले रहा हूँ वो है सपोज कि यहाँ पर neeraj@gmail.com, इस तरीके से हमने इसको ऐड कर, ठीक है। आते हैं देखते हैं प्रिंट करके क्या आ रहा है दोस्तों, बहुत गंदा दिख रहा है। अगर मैं एक एक करके प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा दोस्तों, मैं जाके लिख दूंगा फॉर लूप, और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, जैसे हमने अभी की और वैल्यू को देखा भी था, तो मैं लिख दूंगा के कॉमा वी, ठीक है। और क्या लिखूंगा, इन, जैसे आपने देखा था ना आई इन, डी लगाऊंगा डॉट आइटम्स, ठीक है। तो ये आपको सारी वैल्यूज दे देगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है किसको, के को और वी को। अभी मैं दूसरी चीजें बता रहा हूँ आपको। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखें कैसा दिख रहा है दोस्तों, ऐसा आ रहा है आपके पास। ये तो पुराना डेटा था, मतलब ऊपर, और उसके बाद रोल नंबर, नेम, सिटी और ईमेल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ा स्पेसेस आए, तो आप क्या करोगे, खैर मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मैं चाहता हूँ इन सभी के आगे स्पेसेस लगाना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा मैनुअली, 1 2 3 4 आप स्पेसेस लगाएंगे, फिर उसके बाद आप जाकर के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। 4 स्पेसेस आपके पास आए। इसी काम को जो अभी हमने किया, इसी काम को अगर आप करना चाहें तो क्या लिख देंगे, इंपोर्ट जेसन। क्या लिखना है दोस्तों, इंपोर्ट जेसन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है दोस्तों, जेसन डॉट डम्प्स को। क्या लिख देंगे, जेसन डॉट डम्प्स। डम्प्स एक फंक्शन है आपके पास जेसन का, इसमें आपको बता देना है क्या, डी,
डी मतलब डिक्शनरी, और इंडेंट क्या लिख देंगे आप, इंडेंट इक्वल्स टू सपोज 4। इस कोड को आप एक बार सेव करें, रन करें, आप देखें यहाँ पर एक आउटपुट ही आ रहा था और एक आउटपुट ही आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपने देख लिया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे डबल कोट्स लगा है, कॉलन लगा है, तो आपको सारी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको यहाँ पर इसके लिए लूप चलाना पड़ रहा है, ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने एक लाइन में आपको कंप्लीट आंसर निकाल करके दे दिया है। ठीक है, मान लो आपको लगता है नहीं नहीं मुझे भी ये प्रिंट कराना ही कराना है, तो आप जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको पहले डिस्प्ले करवाएंगे, मान लो आप ऐसे, ठीक है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते। उसके बाद आपके पास आएगा के की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, इसके बाद आप जाएंगे फिर से अंदर, फिर स्लैश इस ये लगाएंगे आप, ठीक है, क्यों लगा रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर स्पेस, फिर आप लगाएंगे कॉलन, फिर आप लगाएंगे ये वी। देखते हैं इस बार, हालांकि कर्ली ब्रैकेट्स का भी इशू आएगा, तो आप देखें इस तरीके से आपने सिंगल कोट डबल कोट्स ये तो लगा दिया है, मतलब ऑलमोस्ट आपका एक जैसा ही है। अब वो स्पेसेस वाला और वो इशू आपके पास रहेगा, ठीक है, तो आपको अगर स्पेसेस वाला भी चाहिए तो आपको यहाँ इसके आगे ऐसे स्पेसेस लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको, इस तरीके से हमने देखा। ऊपर वाले में तो क्या बहुत मेहनत का काम करना पड़ रहा है, आप इसी पूरे काम को करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या, आपके पास डम्स नाम का फंक्शन, जिसमें आपको बताना है डिक्शनरी में कितने स्पेसेस आपको डिस्प्ले कराने हैं। इसको अपन बोलते हैं अच्छे से प्रिंट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीटी प्रिंटिंग। बस प्रीटी प्रिंटिंग का मतलब समझ में आ गया हो क्या होता है, आपके पास आपका डेटा एक अच्छे से प्रिंट करवा सके। उसके बाद है दोस्तों आपके पास डिक्शनरी के फंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म होने पे आ गया, लास्ट बच गया अपने क्या, आपके पास आ गए फंक्शंस। पहला फंक्शन है दोस्तों लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, हमको ये बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। जैसे हमने अगर नेम, रोल नंबर, सिटी, एड्रेस डाला है तो वो 4 5 7 जितने भी एलिमेंट्स है वो हमको दिखाएगा। तो क्या करता है लेन फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। फिर डिक्ट फंक्शन क्या काम करता है, क्रिएट करता है एक नई डिक्शनरी को। ठीक है, जैसे हमने देखा भी था एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के, और अलग अलग तरीकों से हमने अपनी डिक्शनरी क्रिएट करके देखी दी है। फिर एक गेट फंक्शन होता है, गेट वैल्यूज, ये क्या करता है दोस्तों, आपको वैल्यू देता है, हमने देखा है गेट फंक्शन भी। उसके बाद है आइटम्स। आइटम भी मैं दिखा चुका हूँ आपको, आइटम्स में क्या देगा आपको, साथ में की और वैल्यू दोनों। केवल की चाहिए तो कीज नाम का फंक्शन था, आपने देखा होगा अभी अभी हमने यहाँ पर जो हटाया था आइटम्स। ठीक है, तो आइटम्स में कीज और वैल्यूज दोनों देता है। अगर आपको केवल कीज चाहिए, केवल कीज लिखते, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपको केवल वैल्यूज चाहिए, केवल वैल्यूज लिख दीजिए। फ्रॉम कीज लिखेंगे आप इन मेथड इन पाइथन यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी। आप एक नई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं पहले से बनी हुई डिक्शनरी से, तो आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम कीज। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद डेल मैंने बता दिया, क्लियर करना चाहते हैं कर सकते हैं, पॉप है, पॉप आइटम्स है, ये सब रिमूव करने के लिए एक एक करके इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोस्तों पहले है लेंथ। क्या करना है आपको, लेन ऑफ डी लिख दूं सीधे ही जाकर के इसके अंदर। ठीक है, ये आपने डिक्शनरी बनाई है, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, क्या लिख दूंगा, डी। अगर खाली डी लिखेंगे तो पूरा डेटा आ जाएगा आपके पास, लेकिन आपको क्या लिखना है, लेन ऑफ डी। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या लिखेंगे आप, लेन ऑफ डी। इससे क्या होगा, लेंथ बता देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। पहला है रोल नंबर, दूसरा है आपके पास नेम, तीसरा है सिटी, और चौथा है ईमेल। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं डिक्ट नाम के फंक्शन में। डिक्ट से क्या कर सकते हैं, आपने अगर कोई लिस्ट बना रखी है तो उस लिस्ट से आप अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैंने लिस्ट बना रखी है, जैसे इसके अंदर है रोल नंबर है, ठीक है, इसके अंदर नेम है मेरे पास, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर है सिटी। ठीक है, और इसी टाइप से एक और मेरे पास इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट ही चल रही है, इसके अंदर है मेरे पास सपोज 102, और जैसे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 102 के बाद है मेरे पास इसके अंदर नेम, सपोज की नाम है योगेश। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों मेरे पास यहाँ पर सिटी, मान लो मैं कर देता हूँ जयपुर। अब ये जो आपने बना दिए, क्या करना है दोस्तों, आप चाहे तो इसको डिक्शनरी के अंदर सीधे सीधे पास कर सकते हैं, नेम तुषार, इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। जैसे रोल नंबर था आपके पास, सपोज मैं लिख दूंगा 102, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं नेम। ठीक है, तो नेम हमारे पास हो जाएगा योगेश, इस टाइप से कर देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ सिटी को। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से डेटा आ जाएगा, रोल नंबर और नेम दोनों हो गए हमारे पास। इसको हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जाकर के सीधे सीधे
यहाँ डिक्ट नाम के फंक्शन में पास कर दूंगा, जैसे d1 इक्वल्स टू डिक्ट नाम के फंक्शन में क्या पास कर रहा हूँ मैं, हेल्प, और उसके बाद में प्रिंट कर दूंगा किसको, डी को। एक बार देखते हैं, डी नहीं, किसको, d1 को। सेव करें, रन करके देखें, ये आपके पास एक नई डिक्शनरी जो है वो आपके पास आ चुकी है। मतलब आप डिक्ट नाम के फंक्शन से अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद गेट आइटम की वैल्यू, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, गेट। गेट फंक्शन क्या काम करता है, तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है विद द मेथड, ठीक है, हमने देखा था ना जैसे पहले एक्सेस करके भी। खैर मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, डी आ गया। अभी हमको क्या करना है, प्रिंट के अंदर d1 डॉट गेट। इसके बाद हमको इसमें क्या देखना है दोस्तों, इसका रोल नंबर, ठीक है, केवल रोल नंबर देखना है। सेव करें, रन करें, आप देखेंगे रोल नंबर आ चुका है। और मैंने आपको ये बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपने यहाँ पर रोल नंबर की जगह सपोज आपने लिख दिया क्या, एड्रेस, तो ये क्या देगा आपको, नन दे देगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं स्पेसिफाई करना तो लिख सकते हैं की नॉट फाउंड। ये हमने अभी देखा ही था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के शुरुआत में हमने ये देखा था कि अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसी की लिख दी, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, मान लो नेम, तो नेम आ जाएगा इस बार, सही है इसलिए, ठीक है। तो एक तरीका ये था आपके पास एक्सेस करने का, ये भी तो था आपके पास, इसमें भी तो ले सकते थे आप, ठीक है, इससे भी नेम आ रहा है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आपने यहाँ पर नेम 1 मान लो कर दिया तो ऊपर वाले में आएगी एरर, लेकिन बाद वाले में एरर नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ पर कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, की नॉट फाउंड लिखा देगा बस, ठीक है। तो क्या था आपके पास, गेट, गेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या आपके पास है, गेट के बाद हो जाएगा आपके पास दोस्तों यहाँ पर फंक्शन का नाम है कीज। ये क्या करेगा, आपकी इसकी सारी की सारी कीज डिस्प्ले कर देगा, जैसे रोल नंबर और नेम है आपके पास। इसी टाइप से मैं इसको दिखा देता हूँ, ये आपको क्या दे देगा दोस्तों, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज, वैल्यूज क्या करेगा, सारी से वैल्यूज वैल्यूज देगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या आ रही है, केवल कीज, बाद वाले में क्या आ रही है, वैल्यूज। और इसी टाइप से आपके पास एक और था जिसका नाम था आइटम्स। ये सब मैंने आपको दिखा दिया अभी, ठीक है। आप जाके लिख सकते हैं आइटम्स, देखें आपके पास आइटम्स जो है वो क्या लिखा है मैंने, d1 डॉट आइटम्स, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने लिखा है, अच्छा ये जो आपके पास आएगा आइटम्स फंक्शन, वो 2 वैल्यू आपको देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ITEMS, ठीक है। एक तो इसके स्पेलिंग का इश्यू था, तो रोल नंबर, नेम, और जनरली इसको आप कैसे यूज करते हो दोस्तों, लूप के साथ, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा भी था। ओके, इसके बाद है आपके पास कीज, वैल्यूज, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आपको केवल कीज चाहिए, वैल्यूज चाहिए। ओके, फ्रॉम कीज हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम कीज का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं, जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है, देखिए फ्रॉम कीज क्या काम करता है, मेथड इन पाइथन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, एक नई डिक्शनरी बनाएगा फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस ऑफ कीज एंड अ वैल्यू दैट विल बी असाइन टू ऑल द कीज। जैसे मैंने 11th A 11th B 11th C में लिखा है 40, तो 11th A 11th B 11th C तीनों की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने क्या कर दी है, 40 स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज लिख सकते हैं। मैं जाता हूँ, जाके लिख देता हूँ क्या, d2 इक्वल्स टू डिक्ट, ठीक है। फंक्शन मैंने लिखा है डिक्ट, और डिक्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, ठीक है। फ्रॉम कीज कर देंगे, और इस फंक्शन में आपको पास करना है क्या, पहले आप बताएंगे इसके जो भी आप कीज बताना चाहते हैं, उसके बाद वैल्यूज। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, मान लो 11th A है, ठीक है, 11th A कर देता हूँ। उसके बाद है मेरे पास यहाँ 11th B, ठीक है, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर सपोज की 11th C, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू करनी है दोस्तों, वो मुझे क्या करनी है, कॉमा करके कर देता हूँ। मान लो 35 स्टूडेंट्स है सदी में, एक काम करते हैं, प्रिंट करके देखेंगे किसको, D2 देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 11th A में 35 है, 11th B में भी 35 है, 11th C में भी 35। क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। तो फ्रॉम कीज इंपॉर्टेंट फंक्शन था। इसके बाद है दोस्तों आपके पास एक्सटेंड या अपडेट डिक्शनरी। ये क्या काम करता है दोस्तों, अगर आपको अपडेट करना है, एक्सटेंड करना है अपने डिक्शनरी में और कुछ ऐड करना है, जैसे हमारे पास यहाँ है नेम, फोन नंबर, ठीक है। तो D1 में हमने क्या कर दिया, एक है नेम, एक है फोन नंबर। एक है D2 जिसमें आपके पास है नेम, रोल नंबर, ईमेल। अब मैं क्या लिखता हूँ, D1 डॉट अपडेट ऑफ D2, तो ये क्या कर देगा, इसको एज इट इज इसके पीछे लगा देगा, बट चेंज क्या होगा, नेम मेगा, नेम अनुषा, तो ये मेगा काट के अनुषा कर देगा, फोन नंबर वही रहेंगे,
फिर रोल नंबर, ईमेल ऐड कर देगा, जैसे नेम अनुषा, फोन नंबर, रोल नंबर और ईमेल, ये सब कुछ पीछे ऐड कर देगा। इसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, देख लेना दोस्तों, बहुत सिंपल है। इसके बाद है डिलीटिंग। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। डेल में दिखा ही चुका हूँ आपको, ठीक है। अगर आप लिखेंगे खाली डेल ऑफ यानी कि जैसे हमने यहाँ देखा था, ठीक है, D1 का जो भी 2 अगर आप लिखेंगे तो ये मेगा को डिलीट कर देगा। अगर आप खाली डी लिखेंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी। इसके बाद एक क्लियर। क्लियर क्या करेगा दोस्तों? रिमूव्स ऑल, ठीक है। मैं वापस दिखा देता हूँ क्या है क्लियर, क्या काम करता है दोस्तों? रिमूव्स ऑल आइटम्स। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं पूरी की पूरी डिक्शनरी को, लेकिन डिक्शनरी डिलीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं काम करता हूँ इन सभी को एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले मैंने डिक्शनरी को प्रिंट करा के दिखा दिया है। सपोज इसको मैं हटा देता हूँ और मैं जाके लिख देता हूँ डी। देखिए आप, डिक्शनरी आ रही है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर मुझे क्लियर करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले डेल करता हूँ, डेल ऑफ डी, जैसे मैंने अभी बताया था एरर आएगी, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अगर इसके बाद में इसको जाके यूज करता हूँ, देखिए डिलीट हो चुकी है, बाद में यूज करे तो आ गई एरर। अगर आप चाहते हैं इसमें से एक एलिमेंट हटाना है आपको कोई भी, आप जाके लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया रोल नंबर, तो रोल नंबर हट जाएगा, बचा हुआ तो आ ही जाएगा। तो इस बार कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या है? रोल नंबर हट गया, बाकी नेम, सिटी, ईमेल वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास डेल। नेक्स्ट क्या आपके पास? क्लियर। क्लियर में क्या लिखना है आपको? जाके लिख देना है D1 डॉट क्लियर। क्लियर एक फंक्शन है, ठीक है, इसका नाम हमने रखा था डी, ठीक है, D1 नहीं है। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर हो गया है। अगर इस क्लियर करने के बाद देखूंगा तो दोस्तों इसने इसको एम्प्टी कर रखा है, ठीक है, एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ भी ऐड अब नहीं है। इसी टाइप से क्लियर के बाद क्या आपके पास पॉप। पॉप से क्या होता है दोस्तों, हम लोग बताएंगे। अच्छा, लिस्ट में क्या होता था? पॉप सबसे लास्ट एलिमेंट हटाता था। इसमें सबसे लास्ट एलिमेंट हटाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा पॉप आइटम। पहले मैं आपको पॉप आइटम ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या ये तो हो गया था क्लियर, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? डी डॉट, ठीक है, पॉप आइटम, ठीक है। पॉप आइटम क्या काम करेगा दोस्तों? लास्ट वाले को रिमूव कर देगा बस। देखते हो रहा है क्या? तो हमारे पास लास्ट में क्या था? ईमेल। ईमेल नहीं आ रहा है, मतलब हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट वाले को हटाना है, तब तो क्या आपके पास पॉप आइटम। और अगर आप बीच में से किसी को हटाना चाहते हैं तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे पॉप ऑफ 3, पॉप ऑफ 4, जो आप लिखना चाहें। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ इस बार इसी की जगह, पॉप आइटम्स की जगह पॉप, और पॉप में किसको करना है दोस्तों? आपको नेम। तो देखते हैं इस बार क्या हो रहा है दोस्तों? नेम नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने इसके थ्रू डिलीट किया, बिल्कुल वैसे ही आप पॉप से भी रिमूव कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया होगा पॉप, और पॉप आइटम्स भी, आप पॉप आइटम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी टाइप से अब हमारे पास आएगा सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या काम करता है दोस्तों? सॉर्टेड का मतलब हो गया, जो डिक्शनरी हमने बनाई है उसमें हम उसकी कीज के अकॉर्डिंग या वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं। जैसे साहिल है, फिर अनुषा, साहिल, मेघा, युवराज, आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना है क्या? अगर वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना चाहे तो क्या लिख देंगे? D1 डॉट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, सॉर्टेड क्या करता है दोस्तों? कॉपी बनाता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। सॉर्टेड क्या करता है? कॉपी बनाता है। जैसे ओरिजिनल हमने देख लिया, अब मुझे क्या लिखना है? D1 डॉट सॉर्टेड, ठीक है, D1 डॉट सॉर्टेड, और इसमें क्या लिख दूंगा? सॉर्टेड। और इसमें क्या लिख देता हूँ मैं दोस्तों? जैसे जाके लिख देता हूँ, आपके पास था डी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? सॉर्टेड के लिए ये लिखूंगा डी इक्वल्स टू सॉर्टेड, ठीक है, D1 इक्वल्स टू सॉर्टेड, और उसके बाद लिख दिया डी। तो ओरिजिनल डी में चेंज हुआ है क्या? मैं देखना चाहता हूँ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? प्रिंट करता हूँ डी को, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर किसको? D1 को। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों पहले जो हमारे पास था ये ओरिजिनल डेटा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा तो रोल नंबर, ये सब कुछ आ रहा था हमारे पास, सिटी, ईमेल, ये सब कुछ। और उसके बाद जब हमने देखा तो हमारे पास उसकी कीज आई है। देखो क्या ये सिटी, क्योंकि सी है, फिर ई है, फिर एन है, और फिर आर है। अरेंज किया है उसने कीज के बेस पे। अगर आप वैल्यूज के बेस पे चाहते तो वैल्यूज के बेस पे भी हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि सपोज आपको लगता है आप यहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं डिसेंडिंग, तो क्या लिख देंगे? डी जो भी आपके पास था, ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे? रिवर्स इक्वल टू ट्रू, जैसा हमने पहले भी देखा था। इसको क्या लिख देते हैं? यहाँ एक तो था डी, और फिर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर जाके लिख देते हैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास। तो ये देखेंगे रोल नंबर पहले आ गया, अभी पहले क्या आ रहा था आपके पास? सिटी आपके पास आ रहा था,
तो ऐसे ही आपके पास है, अगर आप आइटम्स के बेस पे करना चाहते हैं तो उसमें कीज के बेसिस पे आएगा, लेकिन दोनों डेटा आ जाएगा, ठीक है। और सॉर्टेड इवन डॉट वैल्यूज है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। सॉर्टेड हो चुका है। अब आपके पास है मैक्स, मिन और सम। अगर आप चाहते हैं कीज या वैल्यूज के अकॉर्डिंग सम करना, जैसे मान लो ये 0, उसके बाद इसकी की है 1, इसकी की है 2, इसकी की है 3, तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं, सम फंक्शन। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे 3, तो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मिन, तो उसके लिए मिन कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर, ठीक है, वैल्यूज के बेसिस पे चाहते हो, जैसे 45, ये जो भी है 4500, 3600, 2500, इसके बेसिस पे करना चाहते हो तो क्या लिख देंगे, केवल आप वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज फंक्शन यूज करके आप यहाँ पर उनकी वैल्यूज पर भी सम, मिन या जो भी मैक्स कर सकते। ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों डिक्शनरी हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई इश्यू है, कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियोस पसंद आया है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, और जो पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें, एटलीस्ट एक कमेंट तो आप जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिलेबस जो है इस बार चेंज हुआ है, तो एक टॉपिक नमपाई का आपका ऐड हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में नहीं हो, तो वो नमपाई जो है वो मैं अपनी साइड से आपको कराऊंगा। सीबीएसई ने डाला है, तो क्लास 12th में फिर आपसे पूछेगा, तब आपको नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पाइथन का लास्ट टॉपिक अपना बचेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, यहाँ पर नमपाई, उसका एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों का पाइथन खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको नमपाई बताऊंगा, और इसी टाइप से उसके बाद हम लोग MySQL और आगे के दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।